आपने कभी दीमक देखा है? दीमक अगर घर में लग गया ना तो घर को बर्बाद कर देता है। इसी प्रकार अगर आपके बिजनेस और फाइनेंशियल इन्फेक्शन का रोग लग गया तो बिजनेस को बर्बाद कर देता है, बिजनेस को बर्बाद कर देता है। फाइनेंशियल इन्फेक्शन का रोग सबसे बड़ा रोग। एंड आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 5 बड़े फाइनेंशियल इन्फेक्शन बताने वाला हूं जिसके ऊपर आपको काम करना है, कंट्रोल करना है। आप व्यापारी हैं, बिजनेस करते हैं, तो फाइनेंशियल इन्फेक्शन को भी आपको समझना जरूरी है। फाइनेंशियल इन्फेक्शन सबसे बड़ा रोग, इसके ऊपर आपको काम करना है। आप व्यापारी हैं और अगर आप B2B, B2B2C, B2C, Z2B अगर इन सारे मॉडल के ऊपर काम करते हैं तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को तो देखना ही है और साथ में लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि ये 5 बड़े फाइनेंशियल इन्फेक्शन किसी भी बिजनेसमैन को, किसी भी व्यापारी के बिजनेस को खत्म कर सकता है, खोखला कर सकता है। तो आज इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इसके ऊपर आपको काम करना है, कंट्रोल करना है। और एज ए फाइनेंशियल सोल्जर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको फाइनेंस के ऊपर अच्छे से एजुकेट करूं, अच्छे से आपको बता पाऊं। चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात हो, बैलेंस शीट की बात हो, कैश फ्लो से लेकर के वर्किंग कैपिटल से लेकर के रेशियो एनालिसिस तक, या फिर बुक प्रॉफिट, बैंक प्रॉफिट से लेकर के लिक्विडिटी मैनेजमेंट से लेकर के वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट तक, लॉस मेकिंग कंपनी टू प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, टीम स्ट्रक्चर से लेकर के टीम मैनेजमेंट तक, आपका सिस्टम को कैसे बिल्डअप करना है, आपके सिस्टम को कैसे खड़ा करना है। एज ए फाइनेंशियल सोल्जर, एज ए फाइनेंशियल पार्टनर, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एजुकेट टू द SMEs, बिजनेस ऑनर एंड एंटरप्रेन्योर। तो आपको फोकस करना है धंधा पे, और जो भी फाइनेंशियल लीकेज है, फाइनेंशियल इन्फेक्शंस है, जहां पे भी प्रॉब्लम्स है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। मैं उसके ऊपर एक वीडियो लेकर के आपके लिए लेकर के आऊंगा। दैट इज हाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट हियर इज। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 5 बड़े फाइनेंशियल इन्फेक्शन बताने वाला हूं। इसको समझना और अपने बिजनेस में अप्लाई करना। सबसे पहला, सबसे बड़ा फाइनेंशियल इन्फेक्शन जो है आपके बिजनेस का, वो है पुअर कैश फ्लो। पुअर कैश फ्लो। आप बुक्स में तो प्रॉफिट बनाते हैं, there are huge amount of profit in your books, but at the same time there are no profit in the bank book. आप अपने P&L में तो खूब प्रॉफिट बना रहे हैं, लेकिन बैंक में प्रॉफिट नहीं है। इसका कारण यह है कि जो भी आपने सेल्स किया है उसका पैसा मार्केट में पड़ा हुआ है, कस्टमर के पास पड़ा हुआ है, आपके पास नहीं है, आपके बैंक में नहीं है। एंड चूंकि आपके बैंक में पैसा नहीं है, इसका इंपैक्ट आप समझो। आपका सप्लायर मैनेजमेंट, आपका वेंडर मैनेजमेंट, आपका एम्प्लॉय मैनेजमेंट, आपका टैक्स मैनेजमेंट, आपका GST मैनेजमेंट, आपका सारा मैनेजमेंट फेल हो जाएगा। बिजनेस का फंडामेंटल बहुत सिंपल है कि आपको अपने कैश फ्लो को मैनेज करना है, मेंटेन करना है। कोई रॉकेट साइंस आकर के आपको कोई भी नहीं बताने वाला है। अगर आप टाइमली सप्लायर का पे नहीं करेंगे, टाइमली एम्प्लॉय का पे नहीं करेंगे, टाइमली टैक्स का पेमेंट नहीं करेंगे, आपका बिजनेस कभी भी रन अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले आपका जो पुअर कैश फ्लो है उसके ऊपर वर्क करना है, उसको कंट्रोल करना है। दूसरा सबसे बड़ा फाइनेंशियल इन्फेक्शन जो है वो अनकंट्रोल्ड एक्सपेंसेस। जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आप बिजनेस रन करते रहते हैं, सेल्स के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, सेल्स के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। आपका बिजनेस का जो बजट है, जो आपने सेल्स का बजट बनाया है वो अच्छा खासा बड़ा बनाया है, उसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। बिकॉज इट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन द मार्केट, इट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन द सेल्स पर्सन। वो तो सेल्स पर्सन के ऊपर निर्धारित है, उसके ऊपर निर्भर है। जितना अच्छा सेल्स वो कर सकते हैं। बट कॉस्ट की बात अगर आती है, वेयर इज द कंट्रोल ऑन द कॉस्ट? कॉस्ट के ऊपर कंट्रोल कहां है? सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एंटरप्रेन्योर, द बिजनेस ओनर। ये उनकी जिम्मेदारी है कि कॉस्ट को कंट्रोल करें। आप अगर बजटेड कॉस्ट बनाएं तो उसके ऊपर कंट्रोल करें कि कौन सा हमारा अवॉइडेबल कॉस्ट है, कौन सा अनअवॉइडेबल कॉस्ट है। आप उसके ऊपर कंट्रोल करें तो अनकंट्रोल्ड एक्सपेंसेस जो है वो हमेशा आपका पेबल को खड़ा करता है और आपकी लिक्विडिटी को खराब करता है। इसके ऊपर आपको वर्क करना है। तीसरा जो फाइनेंशियल इन्फेक्शन है वो है आपका डिले पेमेंट रिसीव फ्रॉम द कस्टमर। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने सेल्स किया और सेल्स के करस्पॉन्डिंग आपका जो पैसा वो मार्केट में डेटर्स कस्टमर के पास पड़ा हुआ है, आपके पास पैसा भी नहीं आया। आपका क्रेडिट पीरियड 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन का है।
तो आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको टाइमली पेमेंट जो है वो कलेक्ट करना है, क्योंकि जितना क्रेडिट पीरियड आपने उधर दिया हुआ है ना, मोर और लेस उतना ही क्रेडिट पीरियड आपका कहीं ना कहीं वेंडर पेमेंट पे, सप्लायर पेमेंट पे होगा। तो आपको ये बैलेंस करना पड़ेगा, आपको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आप टाइमली पेमेंट कस्टमर से रिसीव कर रहे हैं। एंड व्हाइल यू आर प्रॉमिसिंग टू योर सेल्फ, कमिटिंग टू योर सेल्फ कि हम टाइमली पेमेंट अगर लेकर के आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं टाइमली बैंक का जो बैलेंस है उसको सही से बूस्ट कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं। तो टाइमली पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर, ये आपको सुनिश्चित करना है। चौथा फाइनेंशियल इन्फेक्शन जो है वो आपका है हायर लोन हायर डेप्ट। आप बिजनेस कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, और पूरा धंधा अगर आपका लोन के ऊपर डिपेंडेंट है, लोन के ऊपर निर्भर है, तो ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि लोन्स के ऊपर जो ईएमआई है, उसका इंटरेस्ट है, उसका प्रिंसिपल है, ये आपका अच्छा खासा लिक्विडिटी को खा जाता है। तो आपको ये सुनिश्चित करना है कि आपको कैश रिच बनना है। आप लोन लें, जरूर लें, बट लोन की जो मैनेजमेंट है उसको अच्छे से करें। आप अपना डेप्ट इक्विटी रेशियो जो है उसको देखें कि आपने कितना कैपिटल लगाया है और आपने बाहर का कैपिटल कितना उसमें इन्फ्यूज़ किया हुआ है, वो इंपॉर्टेंट है। अगर आपका सिर्फ और सिर्फ डेप्ट है, इक्विटी है ही नहीं, आपने अपना कैपिटल लगाया नहीं है, अपना पैसा डाला ही नहीं है, इसका मतलब प्रॉब्लम्स है। तो आपको ये देखना है कि अगर लोन्स लिया हुआ है तो उसका ईएमआई वो इतना ज़्यादा ना हो कि आपकी लिक्विडिटी को पूरा इंपैक्ट कर दे। और पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल लीकेज है वो है इन्वेंट्री का मूवमेंट नहीं होना, इन्वेंट्री ब्लॉकेज। अगर आपका इन्वेंट्री ब्लॉकेज हो रहा है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं, आपने माल परचेज किया, सप्लायर की लायबिलिटी तो खड़ी हो गई, वेंडर की लायबिलिटी तो खड़ी हो गई जिनको आपको पे करना है, बट उस इन्वेंट्री को आप मूव नहीं कर पा रहे, उस इन्वेंट्री को आप सेल नहीं कर पा रहे। तो जो आपका सप्लायर का पेमेंट जो लायबिलिटी बन रही है उसको आप कैसे पे करेंगे जब तक आप उसको सेल नहीं करेंगे। इसीलिए इन्वेंट्री का मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। इन्वेंट्री का साइकिल अगर आपका मूव करते जा रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सेल्स हो रही है, पैसा टाइमली आ रहा है, एंड देन फिर आपका जो है कैश फ्लो सही से मैनेज हो रहा है, वर्किंग कैपिटल सही से मैनेज हो रहा है। तो आपको इन 5 फाइनेंशियल लीकेज, फाइनेंशियल इन्फेक्शन के ऊपर काम करना है। और अगर आपने इसके ऊपर काम किया, पुअर कैश फ्लो के ऊपर काम किया, अगर आपने एक्सपेंस को कंट्रोल किया, आपने अगर अपने डेटर्स का जो रिसीवेबल जो मार्केट में पैसा पड़ा हुआ उसके ऊपर कंट्रोल किया, आपने अपने लोन डेप्ट के ऊपर कंट्रोल किया, आपने अगर इन्वेंट्री के ऊपर कंट्रोल किया, तो कहीं ना कहीं आपका बिजनेस का डायरेक्शन चेंज होगा एंड बिजनेस में एक पॉजिटिविटी का फ्लेवर आएगा। सारा काम आपका सही से हो रहा है। सो दैट इज हाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट हियर इज। तो बिजनेस को चलाने के लिए आपको फाइनेंशियल इन्फेक्शंस को समझना जरूरी है, उसको कंट्रोल करना जरूरी है। दैट इज हाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट हियर इज। तो आप इन सारे पॉइंट्स के ऊपर काम करें। और अगर आपको लगता है कि किसी भी टॉपिक्स पे, किसी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर अगर आपको कुछ समझने की जरूरत है, कुछ जानने की जरूरत है, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें कि आपकी चैलेंजेस क्या आ रही है, आपको बिजनेस में ग्रोथ करने में क्या चैलेंज आ रहा है फ्रॉम द फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू, दैट आई एम गोइंग टू हेल्प यू टू बी एबल टू क्रिएट समथिंग फॉर यू। एंड ये कहीं ना कहीं आपको बिजनेस को सपोर्ट करेगा। दिस इज सजन सिंह साइनिंग आउट, अंटिल वी मीट अगेन। थैंक यू वेरी मच।